नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज हम बात करेंगे, वही बात होगी जिसकी बात आप कल से सुन रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली धमाकों की। दिल्ली धमाके के तार सीमा पार, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि धीरे धीरे जो कनेक्शन निकलते जा रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो बेहद गंभीर है। अब तक गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए संदिग्धों में 6 डॉक्टर भी शामिल हैं। डॉक्टर, सोचिए, सफेद डॉक्टर जो इलाज करते हैं वो शामिल, पढ़े लिखे लोग भी। बताइए कैसे आतंकियों के झांसे में आकर इस तरह घटनाओं को अंजाम दें। मारे गए फिदायीन के डॉक्टर उमर होने की बात है। धमाके का लिंक फरीदाबाद मॉड्यूल से जोड़ रहा है। दिल्ली धमाके के तार भी पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आतंकियों की प्लानिंग दिल्ली धमाके से कहीं बहुत बड़ी थी, लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के अलग ही सुर है। अखिलेश खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। मैं अजय राय गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं। जब देश को एकजुट होना चाहिए, ऐसे मौके पर क्या सियासत ठीक है? पहले ये रिपोर्ट, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में और उस जगह जो हमारा प्रतीक है। कोई भी होगा, जो भी दोषी हो वो बच नहीं सकता, किसी हालत में नहीं बचेगा, और कहीं भी होंगे उनको ढूंढ कर मारा जाएगा। आप कहते हैं ना कि कोई घुसपैठिया नहीं आ सकता, कोई घुसपैठ नहीं भी, कोई आतंक, कैसे घटनाएं घट रही हैं? ये घटना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पुलवामा में मारा, बच्चों को मारा। हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच करें। घटना किस कारण से हुई, अगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं, सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करें। तो चलिए, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे कि आखिरकार दिल्ली धमाके के सीमा पार तार तो नहीं है। तो इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से मैं अपने मेहमानों को परिचय करा दूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर एलसी गुप्ता स्पेशलिस्ट रहेंगे हमारे साथ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से। पीके सहगल है, डिफेंस एक्सपर्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों खास मेहमानों का। भानु प्रताप सिंह एक्स डीजीपी हमारे साथ जुड़ गए। एसएन सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र सिंह है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। तमाम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली धमाके के तार सीमा पार ये मान लिया जाए, क्योंकि जिस तरह का अभी चीजें निकल कर आ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि जब देश एकजुट हो रहा है, जब कोई धमाका होता है, तो क्या उस पर सियासत ठीक है? तो इन्हीं पहलू पर हम बात करेंगे। मैं जल्दी से चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपसे करना चाहूंगा। धर्मेंद्र साहब, ये ठीक है सवाल उठाना, पूछना कि भाई ये गलत हुआ? धर्मेंद्र जी के पास लौटूंगा। जी नमस्कार। धर्मेंद्र जी नमस्कार। हमारे पहले साथियों का, आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, ये बड़ी गंभीर और दुखद घटना है और जिसमें निरीहों ने अपने प्राण गंवाए हैं। इस तरह की घटना का कोई स्थान हिंदुस्तान में नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हालांकि विदेश में जाकर के कहा है, दिन में गए हैं, घटना कल ही हुई थी, यहाँ रह करके समीक्षा करके बोल के गए होते, खैर उनका प्रिविलेज है, लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि जरूर कार्रवाई होगी। अब इसमें 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। घटना हो गई, घटना के बाद ढूंढ कर मारेंगे, ये डायलॉग हम लोग सुन रहे हैं। पाकिस्तान के साथ इस आतंकी घटना को लेकर के
युद्ध की स्थिति बन गई थी। किसके कहने पर युद्ध बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? किसी को विपक्ष, आप लोग हमेशा विपक्ष सवाल उठाते हैं, सत्ता पक्ष से तो पूछने की हिम्मत नहीं, जिसकी जिम्मेदारी है कि निरीह निर्दोष नागरिक न मारे जाए। और दिल्ली अति संवेदनशील, जिस पर दुनिया की निगाह रहती है, हिंदुस्तान की राजधानी, रेड फोर्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, राष्ट्रपति आवास हो, गृह मंत्री जी खुद वहां रहते, वहां इस तरह की घटना हो गई। तो इस बात की चर्चा क्यों न हो कि कोई ना कोई ऐसी चूक रहे। ये एक बड़ा सवाल सिंह साहब आपसे क्यों सवाल ना पूछे जाएं? भाई ये सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, कहां है गृह मंत्री? जवाब तो देना पड़ेगा ना सिंह साहब। नहीं, अच्छी बात है, हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि इसी दिल्ली में 2008 में 5 धमाके होते हैं। अरे सर, सत्ता में इसलिए नहीं बिठाया ना सिंह साहब आपको कि इन्होंने धमाके करवाए, इसलिए तो हटाया इनको। सुन तो लीजिए, मैं तो आप नहीं, इनके राज में नहीं, मैं सिंह साहब इस पर आप नहीं कह सकते ना सिंह साहब, जवाब वो दीजिए ना, फेलियर क्यों? भाई सिंह साहब को लाइए ना स्क्रीन पर। जयप्रकाश जी, शायद स्क्रीन पे मैं नहीं हूँ क्या? मेरी आवाज भी आ रही है, स्क्रीन पे भी दिख रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये दूसरी सरकार है और निश्चित तौर पे पूरी संवेदना के साथ, शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ सरकार जो है वो जिम्मेदारी के साथ लोगों के साथ खड़ी हुई है। देश के ऐसे लोगों के साथ, ऐसे जिन्होंने अपने बेटे को खोया, जिन्होंने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने पुत्र को खोया है, सबके साथ पूरी संवेदना के साथ भारत की सरकार खड़ी हुई है। एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच हो जाने दीजिए। ये वो सरकार थोड़े ना है कि कहेगी कि वो भटके हुए नौजवान है या हालात के मारे हुए हैं या बेचारा है। निश्चित तौर पे हमारे देश के गृह मंत्री जी कल ही आप देखे होंगे, घटना स्थल पर जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं और बयान देते हैं। गृह मंत्री जी भी बयान देते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बयान देते हैं। सर, आपकी सरकार और उनकी सरकार में फर्क बताइए ना सर। देखिए, कई सेना कैंपों पर आतंकी हमले हुए नहीं हुए, पुलवामा आपको याद है, और इसके अलावा अब दिल्ली बची थी, दिल्ली के अंदर इनके राज में होते थे जब इनकी सरकार थी। अब देखिए वो भी हो गया। अब तो आप मानिए ना, हम फेलियर हुए, हाँ जी फेलियर हुए, ये तो कबूल करना पड़ेगा। सपा कोई गलत सवाल तो उठा रही। जयप्रकाश जी, इसको आप ऐसे नहीं लेंगे, आपको जो है ना तारीफ भी करनी चाहिए। अपने जिम्मेदार जो एजेंसियां हैं उसकी तारीफ इसलिए करनी चाहिए कि 9 अक्टूबर को इसी एजेंसी के द्वारा जालंधर में होता है कि बहुत एक बड़ी घटना का खुलासा हो जाता है। 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में इसी एजेंसी के नाते 15 अक्टूबर को बिल्कुल सिंह साहब मैं बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा। जब आप लोगों का आप ये तो फेलियर हुआ ना, आपको पता चला कि एक आतंकी वहां से पकड़ा गया, एक आतंकी वहां से पकड़ा गया, एक वहां से विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हो गया, फलानी महिला आतंकवादी वहां से पकड़े गए। बावजूद इसके जब सिस्टम चल ही रहा था, उस सिस्टम को भी वो कहीं ना कहीं वो कोलैप्स करके निकल गए और आतंकी घटना को अंजाम दे गए। ये तो फेलियर ही हुआ ना। 3-4 दिन से तो यही चल रहा था, फिर तो एजेंसियों का फेलियर हुआ ना। नहीं, आपकी पूरी बात हो गई। हाँ, एजेंसियों का फेलियर नहीं है, ये मजबूत एजेंसियां हैं जो एक दिन पहले ही फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद कर लेती है। ये फेलियर नहीं कहा जाएगा, फेलियर कहा जाएगा ऐसी व्यवस्था का, फेलियर कहा जाएगा ऐसी विचारधारा का जो भारत में रह के भारत में क्या करें, कल को प्रधानमंत्री जी भारत से सभी जो एक विशेष धर्म के लोग हैं सबको बाहर कर दें। लेकिन आप बार बार देखेंगे जब विशेष धर्म पे कोई कार्रवाई होती है तो यही समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस के लोग खड़े हो जाते हैं, बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। चलिए धर्मेंद्र जी जल्दी से दीजिए, बाकी जो मेरे डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जल्दी से मैं उनका रिएक्शन करूंगा। चल धर्मेंद्र जी एक रिएक्शन दे दीजिए सिंह साहब की बात। जयप्रकाश जी, देखिए आपने गिनवाया, अभी पुलवामा हो चाहे अब मणिपुर की बात रही, कश्मीर के अंदर 3000 से अधिक नागरिकों के कार्यकाल में निर्दोषों की हत्या हो गई। अब सुन लीजिए, सुरक्षा कर्मियों की इतनी बड़ी पठानकोट में, अरे आप सुनिए, घटना तो घटना है, पठानकोट में आप आईएसआई को बुला के निरीक्षण कराने घटना। मैं कह रहा हूँ एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के एक जिम्मेदार प्रवक्ता बनिए और जिम्मेदारी से देश के साथ खड़े हुई है। देश का कोई नागरिक भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का नहीं, अगर देश का कोई नागरिक बनता है तो इस तरह से अति संवेदनशील समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, मैं कह रहा हूँ 2004 से लेकर 14 तक 717 आतंकवाद की घटनाएं हुई है, 717 आतंकवाद की घटनाएं जान गंवाते हैं, क्या नहीं देखा? आपको याद दिलाना और दिलाओ 2005 में अयोध्या में रामलला के टेंट में मुंबई लोकल ट्रेन में 187 लोग
चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा धर्मेंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र जी मैं लौटूंगा। और भी मेहमान है, पीके सहगल साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट है। पीके सहगल साहब मेरा सवाल आपसे, ठीक है धर्मेंद्र जी रुकिए ना, सिंह साहब हो गई अब बात, ठीक है ये आरोप प्रत्यारोप चल देगा। अभी देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे। पीके सहगल साहब आप कैसे देखते हैं अभी जो आतंकी मॉड्यूल, एक सबसे बड़ी बात है सिंह सहगल साहब, इसमें पढ़े लिखे, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि पढ़े लिखे, हालांकि पहले भी मामले सामने आए लेकिन एक डॉक्टर भी शामिल है। इस मॉड्यूल को आप कैसे देखते हैं, इस आतंकी मॉड्यूल को आप? देखो ये आतंकी मॉड्यूल जो है काफी ज्यादा खतरनाक मॉड्यूल था। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान हर समय कोशिश करता है कि हिंदुस्तान को बर्बाद किया जाए, हिंदुस्तान के अंदर जान और माल का नुकसान किया जाए, हिंदुस्तान के जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं उनके यूथ को ड्रग्स के माध्यम से एडिक्ट किया जाए, बर्बाद किया जाए। वो जिहादीज को इस्तेमाल करता है, बांग्लादेशी को इस्तेमाल करता है, रोहिंग्यास को इस्तेमाल करता है, नेपलीज को इस्तेमाल करता है। अभी समय आ गया कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे। हमारे पास अनेकों ऑप्शंस हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के उस तरफ हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ और ऑप्शंस है और वो स्ट्रेटेजी को अपने को बदली करने की आवश्यकता है कि हम जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है सहगल साहब एक चीज जो मैं आपसे जानूं, क्योंकि अभी देखिए अभी शुरुआती तौर पर अभी जांचें चल रही हैं, लेकिन ये इशारा आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में बैठे ही आतंकियों के इशारों पर ये सब घटना हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं तार आखिर में पाकिस्तान तक पहुंचेंगे जरूर। देखो हिंदुस्तान की सरकार ने अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया बिल्कुल, लेकिन सारे के सारे जो इन्वेस्टिगेशन है साफ तौर पे दर्शाते हैं कि जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए थे, जैश ए मोहम्मद के पेरोल के ऊपर थे और हो सकता है कि उनके हैंडलर्स भी इशारा कर रहे थे इस माफी की कार्रवाई करने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, दूसरी स्ट्रेटजी है और वो स्ट्रेटजी है कि इस समय हम हर प्रकार से सहायता करें इन एवरी वैरायटी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, सिंध लिबरेशन आर्मी के, पीओके के लोगों के लिए, ताकि पाकिस्तान को अंदरूनी डिस्टेबलाइजेशन हो। पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से फंस जाए कि वास्तव में हिंदुस्तान की तरफ उसके देखने की भी हिम्मत ना हो। साथ ही साथ जो आतंकी के आका हैं, जिनको यूनाइटेड नेशन ने हर प्रकार से उनको टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, अभी हमको बहुत ओवर्ट एंड कोवर्ट मीन्स इस्तेमाल करने चाहिए उनको खत्म करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे $700 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इट्स द मनी दैट मेक्स अ रन। उनके अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हीं को खरीदा जा सकता है, उन्हीं के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। और बड़ा लाजमी है कि इन आकाश को खत्म किया जाए एट एवरी कॉस्ट। बिल्कुल, अगर आप युद्ध करते हैं तो युद्ध में हिंदुस्तान का भी बहुत नुकसान हो सकता है। युद्ध शुड बी द लास्ट ऑल्टरनेटिव, लेकिन क्योंकि हमारे पास सहगल साहब सरकार ने कहा था अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो युद्ध माना जाएगा, एक युद्ध के तौर पर लिया जाएगा। देखो युद्ध मैं लौटूंगा सहगल साहब, इस पर बात करूंगा। कल से 42 सैंपल की जांच होगी, ये बड़ी खबर आपको बता दें। कार के टायर और चेसिस की जांच होगी, इसमें एक बड़ी खबर। सीएनजी सिलेंडर के टुकड़ों की भी जांच होगी। क्या कुछ ऐसा है? एफएसएल ने 42 सैंपल इकट्ठा किए हैं, ये हम आपको बता दें। एफएसएल ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। इसी पर हम बात करते हैं, डॉक्टर एलसी गुप्ता स्पेशलिस्ट है फॉरेंसिक के, वो हमें बताएंगे। गुप्ता साहब अभी जो आपने भी जानकारी ली होगी, अभी क्योंकि मैं बहुत चीजों को देख रहा था बहुत सारे कि भाई इस बार जो धमाका हुआ वो गड्ढे नहीं हुए, क्योंकि अमूमन जब कोई इस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल है, इस बार कुछ ना कोई अगर ये आतंकी साजिश है तो आतंकियों ने कहीं ना कहीं इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ तेल का इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं और किस तरफ इशारा कर रहा है ये? देखिए, मैं इस बार में सबसे पहले एक चीज बोलूंगा, आजकल मीडिया में एक फैशन हो गया है कि सबसे पहले गवर्नमेंट पे और एजेंसियों पे आप अपना लांछन लगा दें। क्यों नहीं? ये फेलियर हमारे हर देश के नागरिक का है। जितने भी नागरिक हमारे देश में हैं रहते हैं, उनकी खुद की ड्यूटी बनती है कि इस तरीके का अगर उनकी नॉलेज में आता है तो उसको देखें और उसको प्रोटेक्ट करें कि हमारे देश का किसी भी नागरिक की जान इन लोगों की वजह से, जो खाड़कू लोग हैं, इनकी वजह से नहीं जाए। अच्छी बात। क्यों नहीं मीडिया ये 2 मिनट बाद में वहां पहुंच जाती है, 2 मिनट पहले क्यों नहीं पहुंचती? क्यों नहीं उनको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्यों नहीं वर्क करता? हम एजेंसी पे इतना जल्दी सर पे चढ़ जाते हैं कि एजेंसी का फेलियर है, एजेंसी का। आप हमारी बात करें वो ठीक है, आपका गुस्सा वाजिब हो सकता है सर। अब ये तो वही बात हुई, तो घटना से पहले पुलिस क्यों नहीं पहुंच जाती सर, जिसकी ड्यूटी है? हमें तो रिपोर्टिंग करनी है, हमको तो बताना है।
ऐसे तो फिर घटना से पहले पुलिस पहुंच सकती है, जिनकी ड्यूटी है। घटना से पहले सर एजेंसी पहुंच सकती है ना। फिर कुछ भी करते हैं तो इसका मतलब ये कहीं नहीं होता कि हम गवर्नमेंट को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है, मीडिया की भी जिम्मेदारी अगर ऐसा लगता है, और ऐसी जिम्मेदारी नागरिक की भी है, क्यों नहीं है? देश के नागरिक सबसे पहले मीडिया को 2 मिनट बाद में कहां से मालूम चल जाता है, 2 मिनट पहले क्यों नहीं मालूम चलता? ये तो फेलियर है आप लोगों का भी। रही बात ये डेफिनेटली है कि सीरियस टाइप का बहुत ही खतरनाक तरीके का ये बम ब्लास्ट है। गुप्ता जी, हम खूबी इस बम ब्लास्ट हुआ जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये पूरी छोटी मोटी घटना नहीं है, छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन पे केमिकल क्या है, केमिकल किस तरीके से फटता है, किस तरीके से, ये सब कुछ होता रहेगा। जिन लोगों की जान चलेगी उनके बारे में हमें सीरियसली सोचना है। हम एक दूसरे पे लांछन लगाकर इस स्थिति पे जा रहे हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे की पार्टियों पे लांछन लगाने की कोशिश कर रही है। ये नहीं देख रही किस तरीके से था, एक समय था, कभी कोई गृह मंत्री कभी मौके पे गया है, कभी देखा है आपने? पहले बम ब्लास्ट बहुत हुए, यही गृह मंत्री क्यों जा रहे हैं? यही प्रधानमंत्री सबसे आगे क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं हम इनको थैंक्स कह सकते? नहीं सर, मैंने तो ऐसा नहीं, पाटिल साहब को भी देखा था, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था जब मीडिया ने ड्रेस बदलने पर सवाल उठाया। आपको भी याद होगा सर, पाटिल साहब गए थे, आपको याद आ गया हो तो। पाटिल साहब गए, उनकी ड्रेस पर हमने सवाल उठाए तो उनको तो इस्तीफा देना पड़ गया था। पर्सनल डिबेट्स में आए तो आपको मालूम चलेगा कि उन्होंने क्या क्या किया था। चले मैं चलिए उस पर हम, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, अब ये देश से जुड़ा, और इसमें कोई गलत नहीं कह रहे कि आप एक हर नागरिक की जिम्मेदारी है भाई, देश की सुरक्षा में यही थोड़ा कि एजेंसियां काम करेंगे। भानु प्रताप सिंह, एजेंसियों को तनख्वाह मिलती है और किराएदारी पैदा कर रहा है, 3,000 5,000 रुपए महीने के किराए, उसको नॉलेज नहीं है उसके यहाँ क्या क्या बदमाशियां हो रही हैं। चलिए धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। गुप्ता जी आपकी बात पर धर्मेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। धर्मेंद्र जी सपा के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं। हाँ देखिए जयप्रकाश जी, गुप्ता जी की याददाश्त कमजोर हो गई। सच ये है कि एजेंसी और सरकार किस लिए है, और जब सरकार भाषणों में जिम्मेदारी लेती है कि मैंने खत्म कर दिया, मेरे राज्य में ये नहीं है, और जब उनसे सवाल पूछे फंस जाएंगे तो ये कहेंगे पीछे ये हुआ था। अगर पीछे घटना हुई थी तभी परिवर्तन करके जनता ने आपको सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, लोगों के जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी मजबूत करने के लिए मौका दिया, और अब जब आप फेल होंगे तो आपके अंदर इतना भी थे कि नहीं जिम्मेदारी लीजिए, कहीं चूक हुई है। भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ सिंह साहब बड़े जिम्मेदार साथी है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई, निर्दोषों की जान वापस आ सकती है क्या? तो कम से कम ये जिम्मेदारी कहीं न कहीं चूक हुई, और भी एक हफ्ते पहले से 2,900 किलो। मैं शिक्षा में लौटूंगा क्योंकि अभी देखिए हमारे साथ डीजीपी साहब का एक रिएक्शन है। शिक्षा में आपका जवाब दूंगा, धर्मेंद्र जी हो गई बात, धर्मेंद्र जी हो गए। अरे शिक्षा में दूंगा, एक सवाल भी नहीं हुआ भानु प्रताप जी से। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा अपडेट। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी है, ये बड़ी खबर आ गई। इसमें पुलिस ने एमएचए को रिपोर्ट सौंप दी है, ये बड़ी खबर, पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा अपडेट है। अब भी रिपोर्ट में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुरुआती तौर पर जांच रिपोर्ट सौंप दी है। हमारे साथ भानु प्रताप सिंह है, एक्स डीजीपी है, वो हमारे साथ जुड़े। सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे, भानु प्रताप जी, ये देखिए अभी सब आपने भी देखा, खबरें आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ से वो उस आतंकी की गिरफ्तारी हुई, वहां से उस डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, उसके घर वहां AK-47 मिल गई, फिर एक बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ मिला। सब ये चल रहा है, एजेंसी अलर्ट है, सब चीज हो रही है, बावजूद इसकी घटना हो गई। फिर इसे कैसे देखेंगे भानु प्रताप साहब? देखिए, दुनिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ये क्लेम नहीं कर सकती है, ये दावा नहीं कर सकती है कि वो पूरी तरीके से आतंकवादी घटनाओं को रोक लेगी। आप अभी देखेंगे तो हाल ही में मोसाद जैसी एजेंसी नहीं रोक पाई। पाश्चात्य देशों की बड़ी बड़ी एडवांस एजेंसीज अपने यहाँ आतंकवादी घटनाओं को नहीं रोक पाती हैं। तो ये कहना कि एजेंसियां आतंकवादी घटनाओं को रोक क्यों नहीं पाती, अपने आप में एक मुख्तापूर्ण सवाल है। एजेंसियां कितने घटनाओं को अंजाम होने से रोक देती हैं, इस पर कभी नहीं देखा जाता। और आप अगर इस पूरी घटना की कड़ी को देखें तो आप देखें कि ये घटना हुई जरूर है दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन अगर इस कड़ी को या इस षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं किया तो और कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। ये तो एक पैनिक अटैक हुआ है, एक व्यक्ति इस मॉड्यूल, इस स्लीपर मॉड्यूल का एक व्यक्ति पकड़ में नहीं आया पुलिस के, और उसने पैनिक अटैक में, क्योंकि जानता था कि पहुंच जाएगी पुलिस के हाथ उसके पास भी, तो उसने तुरंत ही ये घटना को अंजाम दे दिया। पर आप ये सोचिए कि 2,900 किलोग्राम का विस्फोटक, 2 AK-47 राइफल्स, 2 पिस्टल्स और न जाने कितने टाइमर्स और जहरीले पदार्थ, ये सब पकड़े गए और एक
बड़ा भारी स्लीपर मॉड्यूल जो ट्रांसनेशनल है। अभी तक स्लीपर मॉड्यूल्स ऐसे होते थे, लोकलाइज्ड होते थे। जी जी। लेकिन ये जम्मू कश्मीर से लेके, हरियाणा से लेके, यूपी से लेकर के, गुजरात से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, कहां से हैं। लेकिन भानुप्रताप जी एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, एक डॉक्टर जो पेशे से डॉक्टर है वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। भानुप्रताप जी ये कितना अलर्ट करता है? ये लगाया गया था जिसको वहां के एसएसपी ने एक सामान्य घटना होती नजरअंदाज कर देते, लेकिन उसने अनरेवल करना शुरू किया। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में समन्वय बनाते हुए सारी प्रदेश की पुलिस, एटीएस, यूपी, सब प्रदेशों की पुलिस और सारी एजेंसियां समन्वय स्थापित करते हुए ट्रांसनेशनल मॉड्यूल को अनरेवल कर लेती हैं। दिल्ली से एक महिला डॉक्टर पकड़ी जाती है, सहारनपुर से एक डॉक्टर पकड़ा जाता है, ओवरग्राउंड वर्कर्स और मौलवीज और कौन जम्मू कश्मीर से पकड़े जाते हैं, गुजरात से एक आदमी पकड़ा जाता है। और इतने बड़ी मात्रा में 2900 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर बेस्ड जो फ्यूल है, जो बहुत बड़ा ज्वलनशील पदार्थ होता है, और उसके साथ साथ टाइमर्स, रिमोट कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, बरेटा पिस्टल, चाइनीज स्टार पिस्टल, चलिए मैं ठीक है भानुप्रताप जी मैं लौटूंगा आपके पास। मैं सिंह साहब एसएन सिंह साहब आपसे, देखिए अखिलेश यादव कह रहे ये ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि भाई गृह मंत्री अमित शाह तो बिहार चुनाव में बिजी है। अजय राय कहते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कि भैया ये इनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि ये इनका फेलियर है। नहीं जयप्रकाश जी, आज मैं बड़ा घबराए हुए तौर तरीके से देखा आपको एंकरिंग करते हुए। आपने पहले भी मुझसे सवाल पूछा तो बोलने का थोड़ा घबरा नहीं, आप घबरा गए क्योंकि मैंने सीधा आपसे सवाल पूछा ना कि भाई एजेंसियां क्यों नहीं है जिम्मेदार, सरकार क्यों जिम्मेदार नहीं है? आप सुन तो लीजिए ना, जिम्मेदार आप तय कर दिए, जिम्मेदारी तय हो गई, जांच आपने कर लिया। अरे मैं कहता हूँ कि इस समय जो चुनी हुई सरकार है वो किसकी चुनी हुई सरकार है? लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। अखिलेश यादव तो जांच करने नहीं आएंगे, आपको अपनी सरकार पे भरोसा तो करना होगा ना। तो सरकार अगर भरोसे लायक नहीं होगी तब आप सवाल उठाएंगे। गृह मंत्री जी जाते हैं, भाई पहले के गृह मंत्री जी को तो आप देखे होंगे ना सूट बदलते हुए। और मैं कह रहा हूँ सिमी के समर्थन करने वाले, PF5 के समर्थन करने वाले ऐसे लोग जो आतंकवादियों को छोड़ देते हैं भाईचारे के नाम पे, जो कोर्ट को खुलवा देते हैं, जो कहते हैं कि वो हालात का हमारा है, बेचारा है, भटका हुआ व्यक्ति है, उसके लिए आप 10 सेकंड भी नहीं बोलने दे रहे। आप बोलने तो दीजिए साहब। हम यही कह रहे हैं, हम बताना चाह रहे थे कि 1 महीने में 9 बड़ी वारदात को अंजाम होने से आपकी एजेंसियों ने रोका है। ये भारत के लोगों तक जाने दीजिए कि आज किस तरह से एजेंसियां मुस्तैद है। मैंने आपको जालंधर में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में, कश्मीर में, हरियाणा में लगभग ऐसे 10 जगहों का नाम, 9 जगहों का नाम बताया जहां पे एजेंसियों की मुस्तैदी के नाते नहीं हो पाई। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से अभी यही पूछ लीजिए कि क्या हर घर तलाशी ले ली जाए, जितने हिंदू हैं, जितने मुस्लिम हैं, जितने सब लोग पूरे संपूर्ण भारत के लोग, क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये पाकिस्तान के लोग नहीं है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स रहता है। लेकिन इसीलिए हमारे जो है सेना के प्रमुख ने कहा था कि हम 2 फ्रंट वार, 2.5 फ्रंट वार लड़ रहे हैं। हमारी विचारधारा इतनी खोटी हो गई, जिस भारत में रहते हैं अपने ही भाई को चारा बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण सवाल सिंह साहब देखिए, अगर एक विशेष वर्ग पर कार्रवाई होती है, आप देखिए ये एंगल तो आएगा। किस तलाशी मैं जवाब ले लेता हूं धर्मेंद्र जी से जवाब ले लेता हूं। सिंह साहब रुकिए, आप देखिए आप डिफेंस में खड़े हो जाएंगे धर्मेंद्र जी जब आएंगे कि भाई वो एक विशेष वर्ग को कह देंगे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन फिर आतंकी कनेक्शन मुस्लिम ही क्यों? फिर अब आप खड़े हो जाएंगे जयप्रकाश जी। हाँ। नहीं जयप्रकाश जी, हमारे साथी को अगर ये लगता है कि पूरे देश का हिंदू मुसलमान प्रत्येक नागरिक आतंकी है तो तलाशी ले लें। अगर इनको शंका सब पर है तलाशी लेने में कौन रोक रहा है? एजेंसियां क्या कर रही है? एजेंसियां क्या, हमारे देश के डॉक्टर थे भाई, हमारे देश के डॉक्टर थे, कोई तस्वीर कर। रुकिए सर, मैं आ रहा हूँ। दिल्ली धमाकों से जुड़ी बड़ी खबर है। फरीदाबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये बड़ी जानकारी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में तलाशी, क्योंकि ये यहीं पढ़ाते थे। आतंकी उम्र के कमरे की तलाशी ली जा रही है। तो 8 करीब लोग हिरासत में लिए गए। ये 8 लोग हिरासत में लिए गए। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। चलिए मैं इस पर सहगल साहब का एक रिएक्शन। सहगल साहब मैं आ रहा हूँ। धर्मेंद्र जी लूंगा मौका। देखिए डिफेंस एक्सपर्ट भी है। अरे रुकिए सर, पीके सहगल साहब, क्योंकि देखिए अभी भानु प्रताप जी ने भी जिक्र किया एक स्लीपर सेल, वो एक बहुत खतरनाक है। तो अभी स्लीपर सेल्स हैं, उनको आप कैसे देखते हैं कि हाँ स्लीपर सेल्स की भूमिका ही है और जो कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रही है? मैं भानु प्रताप जी के व्यू से 100% सहमत हूँ
दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी मर्जी कामयाब हो, वो हर इंसिडेंट को नहीं पकड़ सकती। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा बड़ा हादसा होने पर इस समय दुनिया के पास मैसेज आना चाहिए कि सारा का सारा देश एकजुट है, यूनाइटेड है। आपका विंटर सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक। उस समय ये चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं कि किसकी वजह से ये हुआ। लेकिन मैं साफ तौर पे कहता हूँ कि हमारी एजेंसी जो बहुत ही लायक है, बहुत ही कामयाब है। इतने बड़े पैमाने पर आप देखो कितनी स्टेट्स में उन्होंने गुजरात में एटीएस ने 3 आतंकियों को पकड़ा है, सहारनपुर में पकड़ा है, लखनऊ में पकड़ा है, दिल्ली में पकड़ा है, फरीदाबाद में पकड़ा है, जम्मू कश्मीर में पकड़ा है, गंदरबल में 39 लोगों को डिटेन किया है, श्रीनगर में किया है, पुलवामा में किया है, कोई शोपिया में किया है। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। इस समय इनका आपसी कोऑर्डिनेशन, आपसी तालमेल बहुत ही उच्च दर्जे का है। इसके बावजूद कि उस माफी के रिसोर्सेज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास नहीं है, जिस माफी के आईएसआई या मोसाद के पास है या सीआईए केजी के पास है, उसके बावजूद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत उच्च दर्जे का काम कर रही है। और इस समय बहुत लाजमी है कि उनके साथ सारा देश एकजुट होकर खड़ा हो। दुनिया में कोई भी देश में अगर इस माफी की घटना होती है, सारा देश जो है सरकार के बिल्कुल सहगल साहब सही कह रहे हैं। देखिए आम नागरिक की जरूरत है। मैं एक इस पर धर्मेंद्र जी एक रिएक्शन आपसे। धर्मेंद्र जी देखिए इसमें एकजुट होने का वक्त है। दूसरा सवाल है और सर फिर आप देखिए अब इसमें हिंदू मुसलमान वाला एंगल आ जाएगा क्योंकि बीजेपी ने देखिए सिंह साहब ने तो उठा ही दिया है। तो अभी देखिए अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें सरकार का, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आतंकी हमले नहीं हुए, लेकिन ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर तक सिमट कर रह गए थे। अगर देश के अंदर एक अंदर की बात करें, क्योंकि ये एक बड़ा हमला है, नहीं तो आपको पता होगा जब मनमोहन सिंह की सरकार थी आप भी उसमें सहयोगी थे। दिल्ली में डर लगता था लोगों को, कब कनॉट प्लेस में धमाका हो जाए, कब लाजपत नगर में धमाका हो जाए, कब कुछ हो जाए। ये हुआ है, डर लगता था सर, कब मुंबई में धमाका हो जाए। धर्मेंद्र जी नहीं, हमको जरा 1-1.5 मिनट दीजिए। 2-3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल है और पीछे क्या होता है आगे बढ़ने पे पीछे से आप नई घटनाओं का जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि पीछे हुआ कंपेयर तो करेंगे ना कि आपकी सरकार में कितना हुआ और इनकी में कितना कम हुआ। करिए 100 बार करिए, लेकिन इस इतने गंभीर विषय पर जब इतने लोग निर्दोष 12 लोग जान चली गई, इतने लोग घायल है, दिल्ली के हाट में घटना हो गई, तो आप 2008 और 11 मत गिनाइए। हाँ ये कहिए कि अयोध्या में जो मरे मुंबई लोकल ट्रेन में मरे सब दोषी थे। हम तो आपको नहीं जवाब देंगे, मैं सब जवाब दूंगा। आप एक वही पूछ रहा हूँ ना, जयपुर में 8 बम धमाके हुए सब दोषी थे। यही पूछा जा रहा है कि भाई आपकी सरकार क्यों फेल हो जाती थी, आपकी सरकार में कैसे 72-70 घटनाएं आ गई। मैं कह रहा हूँ हम तो इंटेलिजेंस फेलियर के नाते 2 प्रधानमंत्री को ऐसे लोग बैठकर चैनलों पे ऐसी छोटी धर्मेंद्र जी की बात हो जाए फिर आपको जवाब देने का मौका दूंगा। हो जाने दीजिए, रात में निकल कर आ जाने दीजिए। सरकार तो बदल नहीं रही है, गृह मंत्री भी नहीं बदल रहा है, प्रधानमंत्री भी नहीं बदल रहा है। तो चुनी हुई सरकार के साथ आप खड़े हैं कि नहीं, अपने देश के साथ खड़े हैं कि नहीं, अपने देश की एजेंसियों के साथ खड़े हैं कि नहीं। सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाएंगे तो पूछा जाएगा ना कि कल को कहा जाता है कि वो जो शकील पकड़ा गया है, डॉक्टर साहिल पकड़ा गया है, आदिल अहमद पकड़ा गया है, उनके बारे में 2 शब्द कहेंगे। ये कौन है? ये डॉक्टर मुजामिल कौन है भाई? डॉक्टर साहिल कौन है? डॉक्टर आदिल अहमद कौन है? एक बार भी समाजवादी पार्टी कह रही है इनके बारे में? आप एक शब्द बोलिए। इंटेलिजेंस फेलियर के साथ साथ धर्मेंद्र जी एक शब्द बोल दीजिए। ये इस तरफ इशारा करें कि मुस्लिम क्यों डॉक्टर साहिल दोषी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, क्या कहता है? आदिल अहमद दोषी है, कहिए इस चैनल पर अभी चले ठीक है। सिंह साहब रुकिएगा, धर्मेंद्र जी रुकिएगा, मैं गुप्ता जी कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट आप शेयर करेंगे या फिर आप भी इसी डिबेट में करेंगे कि क्योंकि आप देखिए बीजेपी ने तो इसको मुस्लिम एंगल दे दिया। आप मेरा सवाल जब लेंगे बीजेपी ने मुस्लिम, हाँ मैं आपको मुस्लिम एंगल पे और हिंदू एंगल पे मैं नहीं ले जा सकता। मैं एक एक्सपर्ट के रूप में आया हूँ जी। सिंह साहब और मुझे ये दुख है कि यहाँ तक धर्मेंद्र जी ने कहा कि मेरी याददाश्त कमजोर है, तो इनकी याददाश्त के बारे में मैं अगर बात करूं तो ये फिर वही बात आ जाती है कि ये अपनी करतूतों को कोई सिर्फ इस बात पे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी बात छोड़ो, नई बात की बात करो। एक आदमी अपने घर का मुखिया होकर पूरे घर के 4 बच्चों को तो संभाल नहीं सकता है, पूरे देश को संभालने की बातें कर रहे हैं। इनको कंट्रोल करना चाहिए इस स्टेज पे कि जब हमारी एजेंसियां वर्क कर रही हैं, सीरियसली वर्क कर रही हैं, एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल 100 लोगों को 100 में से 99 लोगों की जान बचा देता है और एक मर जाता है तो उसकी नेग्लिजेंस हो जाती है। ये तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं।
इस तरीके की बात करते हुए किसी भी सभ्य आदमी को शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातें करते हुए, और इतने बड़े चैनल पे बैठकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये डेफिनेटली एक सीरियस तरीके का, बहुत ही खतरनाक तरीके का ब्लास्ट है, जिसमें लोगों की जान भी गई है। जान नहीं जाती तो क्या ये सीरियस ब्लास्ट नहीं होता? सीरियस ब्लास्ट है। और जहां तक इसमें कौन सा केमिकल यूज किया, क्यों नहीं है, ये फोरेंसिक मेडिसिन के इतनी बड़ी घटना में आप सीधे नकारने की बात कर रहे हो। अरे कहीं न कहीं लोग को देखिए 18 से डीजीपी साहब ने बताया, नकारने वाले आप कौन होते हैं बोलने वाले? तारीख से शुरू हुई। अरे हर देश के हर नागरिक जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किया है, जिन लोगों ने खतरनाक खेल खेला है, क्या वो देश के नागरिक नहीं थे? उन लोगों की ड्यूटी नहीं बनती थी? मैं भानु प्रताप जी से एक छोटा सा रिएक्शन, रुकिए भानु प्रताप जी, मैंने अभी अमूमन देखा जो बम धमाके हुए, अभी तक ये दिखता कि भाई साइकिल पर ब्लास्ट कर दिया, कहीं बाइक खड़ी करके ब्लास्ट कर दिया, और कहीं होटल में बंदक बना लिया, कहीं आपने देखा संसद भवन पर आतंकी आए, घुस गए, हमला कर दिया। लेकिन भानु प्रताप जी ये थोड़ा अलग लगा, भीड़भाड़ वाला इलाका, चलती कार और आसपास 3-4 कारों को चपेट में ले लिया, ये एक मॉड्यूल कुछ अलग नहीं लग रहा आपको आतंकियों का? और अमूमन दिल्ली में यही होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इसके, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस घटना से 3 इंपॉर्टेंट टेक अवेज निकलते हैं। पहला ये कि पहले स्लीपर मॉड्यूल लोकल होते थे, स्थानीय होते थे, लेकिन ये एक ऐसा स्लीपर मॉड्यूल है जिसका संगठनात्मक ढांचा, नेतृत्व ट्रांसनेशनल है, कई स्टेट्स को कट अक्रॉस करता है, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक इसके तार फैले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि अब केवल हम ये नहीं कह सकते कि एक विशिष्ट धर्म के मदरसे में या धार्मिक स्थलों से या गरीबी से या शिक्षित लोग करते हैं, इसमें पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। डॉक्टर पहले भी ऐसे आए हैं, सिम्मी में भटकल ब्रदर्स थे जो इंजीनियर्स थे, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि सैद्धांतिक रूप से पढ़े लिखे लोग जो धन से बिल्कुल ये एक बड़ी बात है, जो डॉक्टर जो लोगों की जान बचाते वो जान ले रहे हैं, वो ये बड़ी बात है कि जो डॉक्टर जान बचाते हैं वही डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व होकर कहीं ना कहीं जान ले रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यूपी मांगे उत्तर में दिल्ली धमाके के तार सीमा पार, इस पर हम बात कर रहे थे। नमस्ते।